समाज में अगर बोलना ना आता हो तो व्यक्ति मौन बैठा रहे, प्रथम विशेषता। बोलते बोलते बोले, धर्म की बात बोले, द्वितीय विशेषता। सत्य बोले, तृतीय विशेषता। और ना तो धर्म की बात बोल रहा है, ना तो सत्य बोल रहा है। चलिए, कुमार लक्ष्मण की वार्ता पर हमारा ध्यान पहुंचा। इसने के नियम लगाया, इसने के नियम लगाया कि संसार में जब तक जान न लिया जाए तब तक उससे शत्रुता या मित्रता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को जान करके शत्रुता मित्रता होती है या उसके व्यवहार को जान करके शत्रुता या मित्रता होती है? संसार में उसके द्वारा जो कृत्य किया जाता है, उस जिसके द्वारा संसार में जो कृत्य किया जाता है, कृत्य को देख करके शत्रुता मित्रता होती है कि व्यक्ति के मुख को देख करके शत्रुता मित्रता होती है? और हमने उसके द्वारा जो व्यवहार किया गया है, व्यवहार क्या किया गया है? धनुष तोड़ा गया है और धनुष तोड़ करके भूमि पर फेंक दिया गया है। उसका व्यवहार है ये, और हमने देखा उसका व्यवहार, क्योंकि इसने ही पढ़ा व्यवहार ही जानते, व्यवहार से ही जाना जाता है। और जब व्यवहार से जाना जाता है, अब व्यवहार अगर व्यक्ति का सुरक्षित है, मित्रता वाला है, तो उससे मित्रता हो जाती है। और अगर व्यवहार उससे शत्रुता का है तो शत्रुता हो जाती है। व्यक्ति को देखने की कोई आवश्यकता, भाई व्यवहार देखा गया। अगर उसने व्यवहार में तुम्हारे साथ अनुचित किया है, अगर तुम्हारे साथ कृत्य उसके अनुचित हुए हैं तो वो शत्रु बन जाता है। अगर तुम्हारे द्वारा व्यवहार अच्छे किए गए हैं तो वही तुम्हारा मित्र बन जाता है। इसमें व्यक्ति को देखने की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो उठाओ, 2 थप्पड़ लक्ष्मण के मारो। इतने विद्वान सभा में इतने संत महामुनि राजा बैठे रहे और किसी ने भी उठ करके हमारे बात का उत्तर नहीं किया। और यह बालक हमसे लड़काई कर रहा है। हमने कहा, महाराज क्रोध का कारण, तो हमने कहा धनुष टूट गया है। बोले तुम्हारे हाथ पैर तो नहीं टूट गए। अगर इसके पिता का कोई वध कर दे, इसके पिता की कोई हत्या कर दे और ये बैठा रो रहा हो, और अगर इसके पास जाकर के कोई ये काहे रो रहे हो, तो बताएगा हमारे पिता मार दिए गए। तो कहते तुम तो नहीं मार डालेंगे, तुम काहे रो रहे हो? भाराबाई नियम, बारे अयोध्या की यह नियमावली। गुरु बाबा वशिष्ठ का शिष्य है और क्या नियमावली ये लगाएगा? संसार में जो संत होते हैं दूसरे के दुख में दुखी होते, दूसरे के दुख में सुखी होते, यही संतों का नियम है। इसकी तरह नियम को तड़ा होता है। पिता मर गए, मार दिए गए, मार दिए गए। धनुष टूट गया, टूट गया। अरे हम सुरक्षित हैं। और जो अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, वो परमार्थ के लिए नहीं होता। उसका जीवन केवल अपने लिए होता है और संसार के लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। चलिए, दूसरी बात लक्ष्मण की निकल कर के आई। कह रहा है, महाराज हमने अपनी लड़काई में बहुत तोड़े, तो मैंने जितने लड़काई में तोड़े, कह रहा है बहुत नहीं। और तोरी लड़काई हमने कहा कब? कह रहा लड़काई में। और लड़काई की अवस्था कितनी है? 5 वर्ष तक। लड़काई की अवस्था कितनी है? 5 वर्ष तक। बड़े ज्ञानी वक्ता का गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने लड़काई की आयु 5 वर्ष निर्धारित की है। बरस 5 तार रहे भाई, क्यों कहते हैं जिस समय लड़काई होती है उस समय मैं वहां जाता हूं और करता क्या हूं कि जूठनी परई और अजीर माहू और सो उठाई कर खाऊं। मैं उनकी जूठन, अच्छा लड़काई में जूठनी गिरती है, इनके का अब गिर रही हो। अगर लड़काई में जूठन गिरती है तो लड़काई की आयु है 5 वर्ष तक, और तब 5 वर्ष तक जूठन गिरती नहीं, क्या बहू गिर रही हुई? कैसे ने लड़काई दिखाई पड़ रही है? अब बबुआ तुम्हारी लड़काई नहीं है, भय कुमार। और जब ही सब खाता तो 3 जनेऊ गुरपित माता, अब तुम लहरी लड़काई नहीं है। अब विचार यह करो कि कह रहा है मैंने बहुत तोड़े, तो
बबुआ संसार में बहुत का स्थान नहीं है, एक का स्थान है। अच्छा संसार में बहुत का स्थान नहीं है, अगर स्थान है तो एक का श्रेष्ठ है। अब विचार करो, तुमने बहुत तोड़े तक कोई नया कृत्य नहीं हुआ, और आज जब एक टूटा है, अब उसमें हुआ क्या है? पहले तो एक कन्या का विवाह संपन्न हुआ है। तुम्हारी तनुइयों में किसी कन्या का विवाह हुआ? नहीं हुआ। अब विचार करो, जब तुमने बहुत तोड़े तो कभी सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन बबुआ जब आज एक टूटा है तो भरी भुवन भोर कठोर रो रवि बाज तज मारक चले चिखर ही दिग्गज डोल अहि मही कोल कूरू। बबुआ जब तुमने बहुत तोड़े तो सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन आज जब एक टूटा है तो सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग छोड़ दिया। इसलिए ये सब लड़काई की बातें हमें ना बताओ। कह रहे हो कि यही धनु पर ममता, क्या इस धनुष पर ममता है? तो कुमार लक्षण ममता अपनी वस्तु पर होती है, ममता अपनी वस्तु पर होती है। और यह हमने कहा किसका है? तो भगवान भोले बाबा हमारे गुरुदेव भगवान का है। और गुरु की वस्तु पर ममता नहीं अपितु श्रद्धा होती है। तो अरे राजा के छोने काहे मरने के लिए आए, बुढ़ापा पर मिले हो? अबे तुम ताल ठोक रहे हो, थोड़ी देर में माथा ठोकोगे तो, क्योंकि जिसने ताल ठोकी है ना हमने ताल रखी है ना ताल वाला रखा है, और ना ताल रही है ना ताल वाला हमसे ताल ठोक रहा है। बुढ़ापा पर पैदा हुए हो और ब्राह्मणों की कृपा से पैदा हुए हो। तुम्हारे बाप में वो भी क्षमता नहीं जो एक कहीं कली तक खिलावे। और अगर ब्राह्मणों ने कृपा कर दिया है और ब्राह्मणों के ने कृपा कर दी, राजा दशरथ के 4 पुत्र हो गए। अब वही देखो हमारे सामने ताल ठोक रहा है। जो बबुआ वृक्ष लगाए जाते वो काटे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें कष्ट होता है काटने में। और चल गया फरसा तो रुंडलक मुंडलक राजा दशरथ शीश पीट पीट कर रोएगा और कहेगा कि ब्राह्मणों ने दिए थे महाराज, ब्राह्मणों ने छीन लिए, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो रे बालक कालराश बोल तो ही संहार धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार आपने बताया, प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। आपने कहा पृथ्वी पर पड़ा है, तो यदि ये व्यवहार अनुचित है धनुष तोड़ने वाले का कि धनुष को तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया, तो भैया मिथिला के लोगों को छोड़ दो। मिथिला के बाहर के जो लोग हैं उन्हें तो विरोध करना चाहिए कि ये धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मही पाताल नाक जस व्यापा, सारे संसार में जय जयकार है, उसका यश बखान हो रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत है? पंडित जी कहां से प्रमाणित कराओगे कि धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत है? धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार अच्छा है, तभी तो सब लोग उसकी प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही आशीषा, सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ आप लोग, जिसका व्यवहार अनुचित होगा क्या आप लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या आप लोग उसकी बड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मिथिला समाज में तो धनुष तोड़ने वाले की प्रभु ही प्रशंसा ही प्रभु कहकर प्रशंसा की गई, तो कैसे मान लिया जाए धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार अनुचित है? आपकी एक बात का उत्तर, हमने कहा था कि पहले जान ले, संसार में एक प्रमाण आप दो ऐसा कि बिना जाने शत्रुता की गई हो कहीं पर। बिना जाने शत्रुता नहीं होती है, पहले जानो कि शत्रु है कौन, तब उसके लिए दंड निर्धारण करो, दंड दो या क्षमा कर दो, ये आपका विषय है। लेकिन पहले जानो तो वो है कौन। अब जाने और तो खाम खाइम फरसा ले हल्ला मचाए घूम रहे, उससे पंडित जी कुछ ना हुआ। आप कहते हैं कि राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा था कि बहु धनुई तोरी लड़काई, तुमने कहा लड़काई अवस्था 5 वर्ष की होती है। अब बड़े हो गए हो भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरुपित माता, तुमने कहा लड़काई में तो आपने बताया कि धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। महात्मा जी जब तोड़ने वाला
शास्त्र बाहु की समता आप कर सकते हैं तोड़ने वाले की, तो क्या धनुइया भगवान शंकर के धनुष के समान नहीं मैं कह सकता हूं? इस पर भी तो विचार करो। और यदि आपकी दृष्टि में हमारी धनुइया भगवान शंकर के धनुष के समान नहीं है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तोड़ने वाला भी शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान नहीं है। एक समता आप मिला देना कि तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा। एक बात आपने कही हो, कन राजा दशरथ का मुंह एक कली खिला पाए थे, काफी जानकारी है आपको। ऐसे बता रहे हो जैसे कली खिलावत रहे हो। पंडित जी, राजा दशरथ हमारे पिताजी हैं और उनको संतान नहीं थी, तो ब्राह्मणों की कृपा से उनको संतान मिली। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मान लो हमारा जन्म, हम आपे की बात माने ले रहे हैं, ठीक है, हम अपनी नहीं कहेंगे। हमारे पिताजी के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा, हमारा जन्म ब्राह्मणों की कृपा से, हमारा नामकरण ब्राह्मणों की कृपा से, ध्यान से सुनना सभी लोग, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों की कृपा से, हमको विद्या अध्ययन कराया ब्राह्मणों की कृपा से, ताड़क विध्वंस किया गया ब्राह्मणों की कृपा से, मिथिल गंगा जी के पर पहुंचे ब्राह्मणों की कृपा से, फुलवारी में रुके ब्राह्मणों की कृपा से, राजा जनक मिलने आए तो ब्राह्मणों को लेकर के आए ब्राह्मणों की कृपा से, मिथिला में आए ब्राह्मणों की कृपा से, सुंदर आसन पर बैठाए गए ब्राह्मणों की कृपा से, सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल। और पंडित जी धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा दी, तो कोनो छत्री न दी, धनुष तोड़ा गया ब्राह्मणों की कृपा से। सुनि गुरु वचन, पवन ढपलो बोलो, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा और हरस विषाद न कछुर आवा। जब पंडित जी सब काम हमारे ब्राह्मणे लोग करा रहे हैं, तो फिर हमें काहे मारे का घूम रहे? इसमें हमारा अब क्या दोष? अब तो जिम्मेदारी आपका संभालो, तो आप जिम्मेदार हो। जब सब काम ब्राह्मणे करा रहे हैं, तो पहले जाके अपनी बिरादरी इकट्ठी करो, कहो ऐसा आशीर्वाद न दो। इसलिए महात्मा जी आपसे कहना है, हंसी हमारे जाना जहां तक मैंने जाना है, तो सुनो देव सब धनुष समाना। हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष समान है पंडित जी। और ये फरसा अरसा रखो, हटाओ, एक दही दो ललिकन की चटोरी खा जाइए। चलिए कुमार